नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कल्प वृक्ष, जिसमें हम बात कर रहे हैं गुरुकुल और गुरु परंपरा की। अध्यात्म और तपस्या के बल से संपन्न विलक्षण प्रतिभा वाले छात्रों की। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो अंकित वह नहीं देश भारत है। जहाँ त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम, समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम। अर्थात जहाँ त्याग, ब्रह्मचर्य, भेदभाव रहित समरसता पूर्ण समाज हो, वह भारत देश है। और जहाँ इन सब विशेषताओं को बचपन से भरा जाता है, वह है गुरुकुल। इस एक शब्द के स्मरण मात्र से ही हजारों ऋषियों मुनियों, प्राचीन वैज्ञानिकों, राजागण और भिक्षुकों के एक साथ पढ़ने, ज्ञान पाने और अपने अपने कार्यों में लग जाने वाले लोग ध्यान में आ जाते हैं। गुरुकुल में ही राम की शिक्षा दीक्षा हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के साथ अध्ययन के लिए गए थे। अद्भुत बात है कि उसी गुरुकुल में श्री राम के साथ साथ निषाद राज भी पढ़ते थे। ये दोनों बाल्यकाल के मित्र थे। इसी तरह संदीपनी मुनि के आश्रम में जो गुरुकुल चलता था, उसमें श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई थी। जहां यदुवंश श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। ये दोनों बाल सखा थे। ऐसे ही सैकड़ों हजारों गुरुकुल थे जो किसी न किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की देखरेख में चल रहे थे और छात्रगण समरस समाज की रचना कर रहे थे। प्राचीन गुरुकुलों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। तक्षशिला, जहां चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा हुई। नालंदा और विक्रमशिला के भग्नावशेष आज भी बिहार में अवस्थित हैं। गुजरात में वल्लभी गुरुकुल था। काशी की शिक्षा और गुरुकुल प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त कई गुरुकुल महिलाओं के भी थे। गुरुकुल कुछ विशेष हुआ करता था, जहाँ विशेष अनुशासन में रहना, विशेष प्रकार की दिनचर्या का पालन करना और शिक्षा के साथ साथ आश्रम के आवश्यक कार्यों में हाथ बटाना जीवन शिक्षण की विशेष पद्धति थी। सभी ऋषियों का आश्रम भी एक विकसित गुरुकुल था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वहां दीक्षा के साथ शिक्षा भी दी जाती थी। तपस्या से अर्जित तपोबल से ऋषि अपने छात्रों का अंतरतम जागृत करते थे। वे छात्र भी तपस्या, आंतरिक योग और ध्यान, जिसे अब मेडिटेशन भी कह देते हैं, इन सब के साथ साथ शिक्षा को आत्मसात करने में लगे रहते थे। यही कारण है कि जीवन के बहुमूल्य सूत्र देने वाले गुरु के वे छात्र ही थे जो आगे चलकर ऋषि बने। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सूत्र देने वाले सभी ऋषि ही थे। चाहे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो या पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत, सभी ग्रहों की गति का सिद्धांत हो या पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी नापने का सिद्धांत, संसार को संख्या पद्धति का ज्ञान इन्हीं गुरुकुलों से शिक्षित ऋषियों ने दिया। चिकित्सा शास्त्र और दवाई से लेकर शल्य क्रिया यानी सर्जरी तक, पौधों में जीवन से लेकर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जैसे अनेक प्रकार के ज्ञान इन्हीं गुरुकुलों के ऋषियों ने संसार को दिया। संसार को विश्वबंधुत्व चाहिए तो वह मार्ग गुरुकुल से होकर जाता है, जहाँ प्रतिदिन वसुधैव कुटुंबकम का पाठ याद कराया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भी गुरुकुल और उसकी महत्ता को समझते थे। गणित के सूत्रों से लेकर परमाणु के सिद्धांतों तक इन्हीं गुरुकुलों ने संसार के सामने लाया। आधुनिक भारत के निर्माताओं ने भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा को देखा
समझा और परखा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में इन बातों पर गंभीरता से ध्यान दिया था। स्वतंत्र भारत में ज्ञान और कर्म के महान उद्देश्य को पूरा करने वाली शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने संसार के कुछ हाई फाई स्कूलों के बजाय अपने गुरुकुलों की ओर देखा। वेदों और वैदिक गुरुकुलों की ओर ध्यान दिया। वेद, जो संसार का सबसे पहला लिखित ग्रंथ या पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है, उसे लेकर बाबा साहेब गंभीर हुए। उसी प्रकार वेदों के दृष्टा ऋषियों पर भी उनका ध्यान गया, जो तब के समय की शिक्षा व्यवस्था यानी गुरुकुल से तैयार किए गए होंगे। भारतीय संविधान के दूसरे अध्याय अर्थात पृष्ठ संख्या 3 पर वैदिक गुरुकुल का चित्र अंकित है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामदास अंबेडकर एक विचारक, कानून के जानकार, बड़े अध्येता और भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ थे। सामाजिक जीवन के झंझावातों से जूझते हुए भी उन्होंने भारत की सांस्कृतिक परंपरा को आत्मसात किया। तरह तरह से प्रलोभन और आह्वान के बावजूद भारतीय मूल को छोड़कर किसी पंथ को अपने जीवन में प्रवेश नहीं दिया। न तो उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया और न ही ईसाई बने। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध दर्शन के मार्ग को चुना था और बुद्ध के ज्ञान परंपरा में दीक्षा ली। गुरुकुल में गुरु और गुरु से दीक्षा पाने के उपरांत शिष्य आध्यात्मिक और सांसारिक शिक्षा की ओर अग्रसर होता। फिर विश्वामित्र हो या वशिष्ठ, व्यास हो या बुद्ध, महावीर हो या शंकर, सभी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। भारत की दीक्षा परंपरा भी अनूठी है। दीक्षा के बाद शिष्य साधक हो जाता है और साधक के लिए गुरु का स्थान सर्वोपरि हो जाता है। महात्मा बुद्ध भी भारतीय आध्यात्म परंपरा के साधक थे। इनके पिता राजा थे। एक क्षत्रिय पिता शुद्धोधन के तपस्वी पुत्र की साधना का ज्वार उठा कि राजकुमार सिद्धार्थ गया जी में पवित्र वट वृक्ष के नीचे बुद्ध बन गए। बुद्ध के दीक्षित शिष्यों ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। बाबा साहेब ने भी कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। जिस प्रकार बौद्ध बनने के लिए दीक्षा परंपरा थी, वैसे ही महावीर जैन भी दीक्षा परंपरा से अनंत ज्ञानवान बने। भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में पृष्ठ संख्या 20 पर महात्मा बुद्ध का चित्र अंकित है और पृष्ठ संख्या 63 पर भगवान महावीर का चित्र। भारत की अद्भुत देन है दीक्षा परंपरा। निष्काम भोग से योग की ओर बढ़े हुए छात्रों की प्रतिभा विलक्षण हो जाती है। उनकी स्मरण शक्ति से लेकर मन की शक्ति तक वो भी अकूत हो जाती थी। गुरु और गुरुकुल की परंपरा केवल भारत में ही है। इस परंपरा और संसार के अन्य विकसित देशों की दीक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने पर कहा जा सकता है कि बौद्धिक क्षमतावान, आंतरिक और बाह्य ऊर्जा से ओतप्रोत और प्रकृति के अनुसार अपना कार्य चुनने की विशेषज्ञता का विकास करने में गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था किसी भी अन्य शिक्षा व्यवस्था से कहीं आगे रही है। गुरुकुल में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि अपने शरीर के गुण धर्म के अनुसार अपना कार्य चुनना चाहिए। ऐसा ही उपदेश भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता वचन के क्रम में अर्जुन को दिया है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहान् करिष्ये वशोऽपि तत्। अर्थात हे अर्जुन, सभी लोग अपने शरीर के गुण धर्म के अनुसार काम करते हैं। यदि तुम किसी लोभ या मोह से किसी अन्य कर्म का चुनाव कर लेते हो तो भी अंततः अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने पर विवश हो जाओगे। भारतीय संविधान के पृष्ठ संख्या 17 पर गीता के दृश्य अंकित हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, मित्र हैं और वस्तुतः वे अर्जुन के गुरु हैं। गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था की नींव गुरु है। हमारे ऋषियों ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान अर्थात सृष्टि, पालक, लय या प्रलय करने वाले का स्थान दिया है।
भारतीय अध्यात्म परंपरा कहती है कि गुरु के निर्देशन में साधना करने वाला हर एक व्यक्ति अनंत ऊर्जा का भंडार होता है। ऐसे में गुरुकुल के पास अनंत शक्ति का पुंज एकत्रित हो जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा में गुरु सर्वदा रचनात्मक, सकारात्मक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ही शिष्यों को प्रेरित करते हैं। कभी किसी को विश्व विजेता बनने या किसी सभ्यता का उन्मूलन करने या किसी राष्ट्र को गुलाम बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया। भारत युगों से इस विशेषज्ञता को परंपरा बनाकर पालन करता रहा है। विश्व को भारत की अद्भुत देन है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु की गुरुता शिष्य को अनुशासन प्रदान करती है। शिष्य की दक्षता समाज को जीवंतता। गुरु बहुत ही बारीकी से शिष्य को संवारते हैं। उसके अंदर छुपी सारी ऊर्जा का प्रस्फुटन हो, इसके लिए आत्मबल प्रदान करते हैं। उपनिषदों में ज्ञान का विवेचन प्रश्नोत्तर के माध्यम से होता है। वाद विवाद और चर्चा हमारे शास्त्रों के अनुपम देन है। गुरु जो मानव के अंदर गुह्याति गुह्य स्थिति में पड़े ज्ञान को प्रकाश में ला दे। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान, अर्थात जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर करता है, वो गुरु है। वस्तुतः गुरु कोई उपदेशक यानी प्रीचर नहीं होता है और ना ही गुरु कोई शिक्षक या टीचर या कोई कोच हो सकता है। गुरु तो वो होता है जो आत्मा को परमात्मा और मानव को ब्रह्म में सायुज्य करा दे। कबीरदास जी ने तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना है। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात वो नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के कष्ट होने पर एक गुरु का सहारा या शरण मिल जाता है, लेकिन गुरु के रुष्ट होने पर कोई उपाय नहीं होता, कहीं शरण नहीं मिलती। हमारी संस्कृति ने वर्ष में एक दिन गुरु के विशेष पूजन का दिन माना है। आषाढ़ पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता भगवान व्यास का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भगवान शिव ने इसी दिन सप्त ऋषियों को विशिष्ट योग का अभ्यास शुरू कराया था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अर्थात बौद्ध दर्शन की शुरुआत हुई। वो दिन आषाढ़ पूर्णिमा ही था, इसलिए बौद्ध दर्शन के अनुयायी भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हो भी क्यों नहीं, गुरु का गुरुत्व अति महान भी तो है। कहा गया है कि गुरुर् मध्ये स्थितम विश्वम, विश्व मध्ये स्थितो गुरु, गुरुर्विश्वम नमस्तेस्तु, विश्व गुरु नमाम्यहम्। अर्थात गुरु इतने व्यापक हैं कि उनमें ही संपूर्ण विश्व अवस्थित है और संपूर्ण विश्व में गुरु व्याप्त हैं। गुरु और विश्व एक ही हैं, इसीलिए ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। भारतीय परंपरा में गुरु को बड़े ही व्यापक रूप में देखा गया है। गुरु व्यक्ति होने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु तो निस्सीम और अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमास्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान के आनंद के स्वरूप और परम सुख के दाता हैं, जो पूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप और द्वंद्व से परे हैं, जो आकाश की तरह सर्वव्यापी हैं और जो परम सत्य में स्थिर हैं, जो अद्वितीय शाश्वत शुद्ध और स्थिर हैं, जो सभी विचारकों द्वारा देखे जाते हैं, अस्तित्व की सभी अवस्थाओं से परे हैं और प्रकृति के 3 गुणों से रहित,
ऐसे सच्चे गुरु को नमस्कार है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार और आप बने रहिए हमारे साथ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।